बेटे की मौत की खबर सुनकर निर्मला अंदर से टूट गई। वह खुद को इस मृत्यु का जिम्मेदार मानने लगी। उद्धव राय भी अपराध बोध से ग्रस्त हो गए, पर अब कुछ कर सकने की कोई राह नहीं थी। एक के बाद एक बेटों की दूरियां, पत्नी से आत्मिक दूरी और घर में फैला सन्नाटा अब उद्धव राय को घेरने लगा। उनका दूसरा बेटा जियाराम धीरे धीरे अपराध की दुनिया में चला गया और एक दिन घर छोड़कर भाग गया। तीसरा बेटा सियाराम, जो निर्मला से बेहद स्नेह करता था, अब पिता के संदेह भरे व्यवहार के कारण उससे दूरी बनाने लगा। घर की दीवारों पर खामोशी और मनों में संदेह ने ऐसी दरारें डाल दी थी जिन्हें कोई भर नहीं सकता था। निर्मला अब पूरी तरह अकेली पड़ गई। वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती, चुपचाप बिना किसी उम्मीद के, मानो अपने अपराध की सजा भुगत रही हो। उद्धव राय, जो कभी आत्मविश्वास से भरे होते थे, अब लगातार अपराध बोध और मानसिक तनाव से बीमार रहने लगे। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और अंततः वे बिस्तर पकड़ लेते हैं। निर्मला निःशब्द होकर उनकी सेवा करती रही। वह किसी से कुछ नहीं कहती, न रोती न शिकायत करती, बस अपने कर्म में लगी रहती। उसका जीवन अब केवल दूसरों की सेवा में बीतने लगा। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर किया है, जहां लड़की की इच्छाओं, भावनाओं और जीवन पर समाज और परिस्थितियों का शिकंजा कस जाता है। निर्मला की कहानी केवल एक लड़की की त्रासदी नहीं, बल्कि उस पूरे सामाजिक ढांचे का आईना है जिसमें दहेज, स्त्री की मर्जी की अनदेखी, उम्र के असंतुलन, पुरुषों के संदेह और सामाजिक दबावों ने रिश्तों को विकृत कर दिया है।